प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 नवंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में 222 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति की समीक्षा बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने प्रसंघ को अपने उत्पादों का बेहतर विपणन और उनकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिले के कड़छम या टापरी में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि इसके उत्पादों को सेना और स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के दत्तनगर स्थित दोनों दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को आउटसोर्स आधार पर संचालित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए ताकि उत्पादन में और बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके। सुक्खू ने जिला मंडी स्थित दुग्ध संयंत्र में नया मिल्क पाउडर प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। बारिश बर्फबारी के लिए हो जाओ तैयार, प्रदेश में इस दिन से करवट बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 नवंबर को बारिश और हिमपात के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 3 नवंबर की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे 4 और 5 नवंबर को हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है। 4 नवंबर को केवल ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है, जबकि अन्य इलाके साफ रहेंगे। 5 नवंबर को पूरे राज्य में मौसम खराब रहेगा। हिमाचल शिक्षा विभाग में पुरानी पेंशन योजना से वंचित स्टाफ को राहत, दोबारा दे सकेंगे ओपीएस का विकल्प। निदेशक ने क्या दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त व सेवारत शिक्षक जो पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। ये शिक्षक पुरानी पेंशन के लिए पात्र होंगे। शनिवार को निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि ऐसे शिक्षक व कर्मचारी जिन्हें हाईकोर्ट के आदेशों के तहत उनकी प्रारंभिक अनुबंध नियुक्ति तिथि से नियमित माना गया है, अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, भले ही उन्होंने ये विकल्प 60 दिन की निर्धारित अवधि के बाद दिया हो। एचआरटीसी की बड़ी बसें अब शहर में नहीं होंगी दाखिल, निर्देश जारी। एचआरटीसी के शिमला शहर से 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से चलने वाली बसें अब पुराना बस अड्डे नहीं आएंगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत 18 बसेस पुराना बस स्टैंड की जगह सीधे अब आईएसबीटी जाएंगी। आदेशों में निगम प्रबंधन ने 18 रूट की सूची भी जारी कर दी। निजी बस चालक परिचालक संघ लंबे समय से शहर में लंबी दूरी की बसेस के दाखिल होने पर विरोध जता रहा है। संघ का कहना है कि बड़ी बसेस की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम लग रहा है। इस वजह से जहां शहरवासियों को परेशानी हो रही है, वहीं कई बार रूट भी फेल हो जाते हैं। इसको लेकर 12 अक्टूबर को परिवहन निदेशालय में बैठक का आयोजन किया गया था। इसके बाद आरटीओ शिमला ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए थे। हिमाचल पुलिस मुख्यालय हुआ डिजिटल, अब डाक लेकर नहीं दौड़ेंगे कर्मचारी, ई ऑफिस पर होंगे ये सारे काम। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की। पुलिस मुख्यालय शिमला में 1 नवंबर से ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया गया। अब सभी आधिकारिक पत्राचार केवल ई ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा, जबकि भौतिक डाक या फाइल मूवमेंट पूरी तरह से बंद रहेगा। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन ने रचा नया कीर्तिमान, अक्टूबर माह में किया रिकॉर्ड बिजली उत्पादन। देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना एसजेवीएन के 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की। परियोजना ने इस साल अक्टूबर माह में 566.418 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह आंकड़ा एनजेएचपीएस के इतिहास में अक्टूबर महीने का दूसरा सबसे बड़ा मासिक उत्पादन है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पावर स्टेशन ने वर्ष 2020-21 में दर्ज 559.484 मिलियन यूनिट की अपने ही पिछले दूसरे सर्वाधिक मासिक उत्पादन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। हिमाचल में होगी एंटी चिट्टा रैली, मुख्यमंत्री सहित विधायक भी लेंगे भाग, पुलिस विभाग में गठित होगा विशेष सेल। हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर से चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई आरंभ की जा रही है। चिट्टे के समूल नाश के लिए चिट्टे के खिलाफ आगामी 3 माह तक
व्यापक और बहुस्तरीय अभियान आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। एम्स बिलासपुर के लिए महिला गार्ड की होगी भर्ती, आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे पद। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर 10 नवंबर को सुबह 10 बजे हमीरपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए महिला सुरक्षा गार्ड के पदों हेतु आउटसोर्स आधार पर भर्ती करेगा। इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कर्नल PS अत्री ने बताया कि वीर नारियां, भूतपूर्व सैनिकों या सेवारत सैनिकों की मैट्रिक पास पत्नियां व बेटियां इन पदों के लिए पात्र हैं, जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस दौरान उम्मीदवारों को डिस्चार्ज बुक या आश्रित कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, बोनोफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता संख्या, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, अन्य डिप्लोमा, प्रशिक्षण या अनुभव से संबंधित दस्तावेज साथ लाने होंगे। देश का नाम रोशन करने वाली हिमाचल की गोल्ड मेडलिस्ट बेटी का छलका दर्द, बोली मुझे ओलंपिक खेलना है, मदद करे सरकार। हिमाचल प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी सहयोग और बेहतर सुविधाओं के अभाव में कई खिलाड़ी अपने सपनों की उड़ान नहीं भर पा रहे। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिला के बमसन क्षेत्र के दुर्गम गांव जंदड़ू का है, जहां रहने वाली पेशेवर ताइक्वांडो एथलीट आकांक्षा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के बावजूद आज भी सरकारी मदद के लिए संघर्ष कर रही हैं। मंत्री विक्रमादित्य बोले, विकास के नाम पर देव स्थलों को नुकसान पहुंचाना गलत। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर देव स्थलों और देव संस्कृति को नुकसान पहुंचाना गलत है। धार्मिक आस्था, संस्कृति, प्रकृति के संरक्षण से हिमाचल का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विक्रमादित्य सिंह ने ये पोस्ट की। शुक्रवार को कुल्लू के नग्गर में आयोजित देव संसद में भी देवी देवताओं ने देव स्थलों और पवित्र स्थानों को पर्यटन स्थलों की तरह छेड़छाड़ कर विकसित न करने की चेतावनी दी थी। 1 करोड़ ठगने वाले राजस्थान से गिरफ्तार, धर्मशाला पुलिस ने दबोचे शातिर, 2.25 लाख की नकदी बरामद। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के 2 लोगों से 1 करोड़ की ठगी के 2 मामलों में साइबर पुलिस ने राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार किए। उक्त आरोपियों ने एक मामले में 72 लाख व दूसरे में 23 लाख का ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पर चूना लगाया। कुल मिलाकर इसमें 95 लाख की बड़ी ठगी हुई। पुलिस थाना धर्मशाला की टीम ने साइबर अपराधियों को राजस्थान से धर्मशाला पहुंचाया। साथ ही शातिर आरोपियों से 2.25 लाख की राशि भी रिकवर कर ली गई। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से आए मेहमान खूबसूरती में लगा दिए 4 चांद। सर्दियों की आहट के साथ ही पौंग झील में बाहरी राज्यों के प्रवासी पक्षी आने से झील गुलजार हो रही है। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों ने दस्तक दी है और इनकी चहचहाहट व तैराकी की अटखेलियां पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। प्रवासी पक्षी बाहरी देशों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साइबेरिया इत्यादि से पौंग झील में पहुंचते हैं। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की आमद अक्टूबर माह के अंत से होना शुरू हो जाती है और अप्रैल माह में गर्मियों की दस्तक के साथ ये प्रवासी पक्षी अपने देशों की तरफ उड़ान भर लेते हैं। भयानक सड़क हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, चालक की मौके पर मौत। शिमला जिले के चौपाल उपमंडल में हुए एक भयानक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हेमंत कुमार पुत्र स्वर्गीय रविंद्र सिंह निवासी बमटा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि हेमंत वाहन में अकेला ही था और तेज गति व लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जो इस दुर्घटना का कारण बना। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसा शाम लगभग 6 बजे जिकनी पुल से करीब 100 मीटर पहले हुआ। प्रत्यक्षदर्शी सुरजीत सिंह निवासी गांव और डाकघर बमटा ने पुलिस को बताया कि उसने एक काले रंग की ऑल्टो कार को जिकनी पुल की ओर से आते हुए देखा, जो कि तेज रफ्तार में थी। इस दौरान चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क से बाहर निकलकर लगभग 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।